हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? मैं अनु चौधरी आप सबका अपने चैनल अनूज़ होम लाइफ में स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपके साथ अपना मॉर्निंग रूटीन शेयर करने जा रही हूँ और जिसमें कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा स्टोर है। तो स्टोर भी नहीं है, ये बीच में एक छोटा-सा स्पेस है। तो इसमें मेरा ये सब वॉशिंग मशीन वग़ैरह, ये जो गेहूँ चावल की टंकी हैं, ये भी यहीं पे रहती हैं। तो मेरा मतलब अलग से स्टोर रूम नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि ये जो भी ये कार्डबोर्ड वग़ैरह है, क्योंकि कल ही मेरा फ्रिज और एसी आया था, तो उसका सामान इतना सारा मतलब है कि और ये बॉक्स ऐसे हैं कि इनको फेंकने का भी मन नहीं करता है। इसमें मैंने यही इसलिए रखा हुआ है कि ताकि मैं इसमें कुछ ना कुछ काम करूँगी और वो भी वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो आप देख सकते हैं कि सुबह के टाइम पे इतना ज़्यादा, क्योंकि कल हमें काफ़ी टाइम हो गया था, क्योंकि फ्रिज ये सारा सामान आया था, तो उनको सेट करने में काफ़ी देर हो गई थी रात को। तो कुछ भी काम नहीं हो पाया था, सब कुछ फैला हुआ था। तो आज बहुत ज़्यादा बारिश भी हो रही है बाहर, और ये जो अंदर वाला रूम है ये मेरी बेटी का है, तो मैं वहाँ इस समय झाड़ू नहीं लगा रही हूँ। तो जो बाहर है वहाँ मैं झाड़ू लगा रही हूँ, और आज बारिश इतनी हो रही है कि कुछ भी सामान हम बाहर भी नहीं रख सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सामने पे टब में ये जितने भी बॉक्स के अंदर का कबाड़ा रहता है वो सब वहाँ पे रखा हुआ है, क्योंकि कहीं जला भी नहीं सकते। और इस तरह से काफ़ी सारा कहीं मैंने बरामदे में रखा हुआ है, और ये मैं किचन में थोड़ा-सा साफ़ करने जा रही हूँ। और किचन में भी मेरा इतना ज़्यादा फैला हुआ था, क्योंकि मैंने रात को कुछ भी नहीं कर पाई थी, बर्तन वग़ैरह सब मेरे ऐसे ही पड़े हुए थे। तो मॉर्निंग में ही मैंने सारे बर्तन भी धोए थे, तो सबसे पहले मैं झाड़ू मारूँगी। और ये उस टाइम का है कि मैं, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी लेट में आते हैं होटल से, तो 12 साढ़े 12 बजे आते हैं, तो इसलिए मैंने उनको भी उठाया नहीं। ये सुबह 6 बजे का टाइम है और बच्चों की भी छुट्टी थी, तो इसलिए सो रखे थे सब। तो अभी भी ये यहीं बेडरूम है, इसमें ये सो रखे हैं। तो मैंने उधर की आपको कैमरा नहीं किया ताकि वो दिखे ना। तो इस अब रात को क्या है कि बिस्तर बेड को मैं अच्छी तरह से झाड़ लेती हूँ, तो उसमें कुछ भी मतलब ऐसा कबाड़ा नहीं रहता है। तो मैंने सारा जो भी इधर-उधर का बेड को छोड़ के एरिया था वहाँ अच्छी तरह से झाड़ू मार लिया था, और इस तरह से मैंने झाड़ू का काम अपना फिनिश कर लिया था। और एक रूम मेरा इधर बाहर की तरफ है, जो बैठक का रूम है, तो उसमें मैं सोफ़ा वग़ैरह है, तो उसमें उसमें मैं कभी-कभी झाड़ू मारती हूँ, क्योंकि वो अलग से रूम है तो वो उतना गंदा नहीं होता है। तो उसमें कभी-कभी जैसे हफ़्ते में 1 बार मैं झाड़ू मारती हूँ, और बस ये जो 2-3 रूम हैं इनमें मैं साफ़ करती हूँ। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि बरामदे में मैंने सारे कपड़े फैला रखे हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा गीले हो रखे थे, तो वॉशिंग मशीन में ही मैंने इनको थोड़ा ड्राई किया था, और उसके बाद मैंने यहाँ सोफ़े में, बेंच में सुखा रखा है, फैला रखा। और आप देख सकते हैं कि ये फ्रिज का बाहर का कवर भी यहीं पे रखा हुआ है, क्योंकि कबाड़ी वाले भी उस दिन नहीं आ रहे थे, तो इस वजह से उसको यहीं पे ही रखना पड़ा। तो बहुत ज़्यादा सामान ऐसे रह रखा था हमारा उस दिन का। तो इस तरीके से मैंने झाड़ू मार दिया था, और बारिश भी कभी तेज़ आ रही थी, कभी फिर रुक रही थी। और तो इस वजह से बारिश के दिन यही होता है कि बहुत सारे काम अंदर ही अंदर रुक जाते हैं। तो बस, और फिर उसके बाद आप देख सकते हैं, मैं ये देखिए बाहर आंगन इस समय थोड़ा-सा हल्की सी बारिश रुकी हुई है। तो अब उसके बाद का है, ये देख सकते हैं आप, बारिश यहाँ पे काफ़ी तेज़ हो रही है। और उसके बाद मैंने झाड़ू मार दिया था, तो और दिन मैं क्या करती थी, आंगन में भी झाड़ू मारना पड़ता था, बाहर रोड में भी झाड़ू मारती थी मैं। तो बारिश के दिन ऐसा नहीं हो पाता है। तो अब मैं क्या करने जा रही हूँ, जो मेरे रात के बहुत सारे बर्तन थे, क्योंकि मैंने आधे बर्तन तो सुबह उठते ही शायद मांज लिए थे, पर फिर भी पता नहीं बर्तन कहाँ से इतने आ जाते हैं कि जब मैंने धोने लगती हूँ तो उसके बाद भी जब हम स्लैब में देखते हैं तो और भी हमें कई सारे बर्तन मिलते मिलते हैं।
तो इस तरीके से मैं सारे बर्तन जब तक अच्छी तरह से एक एक कटोरी नहीं चेक कर लेती हूँ तो मुझे बिल्कुल भी चैन नहीं मिलता है। तो मैंने सारे बर्तन एक तरफ से पहले धो दिए और बस इस तरह से मेरे बर्तन मैंने कंप्लीट कर दिया था धो के। उसके बाद मेरा जो ये सिंक है इसको भी मैंने साफ़ किया ब्रश से। और इसमें क्या था कि मेरे हाथ में ही फ़ोन था तो इस वजह से थोड़ा मैं आप लोगों को अच्छी तरह से कैमरा नहीं कर पाई। और क्योंकि जब भी हम बर्तन धोते हैं तो सिंक में भी काफ़ी ज़्यादा गंदगी हो जाती है। तो जैसे ही हम बर्तन धोते हैं वैसे ही अगर सिंक भी साफ़ कर दें साथ साथ तो अच्छा साफ़ सुथरा सा रहता है, तो हमें भी अच्छा लगता है ये देख के। तो इस तरीके से हमने काफ़ी मतलब अपना ये आधा से ज़्यादा काम निपटा दिया था। और इसके बाद मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करूँगी कि उसके बाद मैंने और क्या-क्या काम किए थे। एक औरत के लिए आप जानते हैं कि हर लेडीज़ को कितना सारा काम होता है मॉर्निंग में, सुबह से लेकर शाम तक बहुत ज़्यादा काम होता है। पर फिर भी हमारे हस्बैंड लोग बोलते हैं कि तुम ये कुछ नहीं करती हो, घर में रह के बैठी रहती हो, सारे दिन भर झाड़ू पोछा ही लगाती हो और कुछ नहीं करती हो। और मैं आपको बता दूं कि मैं आज तो बच्चों की छुट्टी है और दिन में क्या करती हूँ, सबसे पहले उठ के जैसे बच्चे रेडी हो जाते हैं उनके लिए ब्रेकफास्ट वगैरह टिफ़िन तैयार करके उसके बाद मैं उनको स्कूल छोड़ने जाती हूँ। उसके बाद घर का सारा काम करती हूँ, फिर लेने भी मेरे को ही जाना पड़ता है। तो आज थोड़ा ये स्कूल वाला काम थोड़ा नहीं था। और उसके बाद आप देख सकते हैं मैं ये पोछा मारने जा रही हूँ। तो इस तरह से मैं कभी-कभी क्या है ये इससे पोछा मारती हूँ क्योंकि मेरे कमर में बहुत ज़्यादा पेन होता है और मुझे मतलब डॉक्टर ने मना भी किया है क्योंकि मेरी कमर दर्द की दवाई काफ़ी चली थी। उसके बाद मैं तो इसलिए मैंने ये चीज़ ऑनलाइन से मंगाई थी और इसी से ही मैं कभी-कभी पोछा मारती हूँ। पर फिर भी मुझे इससे ऐसा लगता है कि ज़्यादा अच्छे से क्लीन नहीं हो पाता है, तो मैं कभी-कभी बैठ के भी पोछा मारती हूँ कपड़े से। तो उसमें क्या होता है कि जो भी थोड़ा हल्के-फुल्के जैसे बाल वग़ैरह पड़े रहते हैं ना, तो कपड़े में अच्छी तरह से साफ़ हो करके पोछा लग जाता है। तो उसके बाद मैंने पोछा भी मार दिया था और अब मैं नहा गई हूँ। नहाने के बाद अब मैं आज बनाने जा रही हूँ प्याज की सब्ज़ी, क्योंकि हमारे यहाँ जैसे खेत में हम प्याज लगाते हैं तो बहुत से उसमें छोटे-छोटे दाने होते हैं प्याज के। तो उसको मैंने क्योंकि आज क्या था आपको फ्रेंड्स अब पता है कि सब्ज़ी कितनी ज़्यादा महंगी हो गई है। हर चीज़ 100 से ऊपर हो रखा है, चाहे वो टमाटर हो, लौकी हो, भिंडी हो, बहुत ज़्यादा महंगी हो रखी है। तो सब्ज़ी वाला भी नहीं आया था तो इस वजह से मैंने सोचा चलो आज के प्याज की सब्ज़ी बनाती हूँ, क्योंकि हमारे घर में सब प्याज की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ये मैंने कढ़ाई रखी और प्याज की सब्ज़ी काट दी थी। उसके बाद मैंने इसमें छौंका लगाया। तो इस तरीके से मैंने और प्याज की सब्ज़ी बनाने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है, बहुत आराम से ये बन जाता है और इतनी बढ़िया इसकी सब्ज़ी होती है कि मेरे बच्चे भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं और मैं भी, मेरे हस्बैंड भी। तो उसके बाद ये हमारी प्याज की सब्ज़ी मैंने रख दी थी छौंक के और अब मैं रोटी बनाने जा रही हूँ। बस मैं रोटी बना देती हूँ और उसके बाद मैं इस तरह से मेरा ब्रेकफ़ास्ट भी तैयार हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये रहा मेरा आज का रूटीन और कम से कम ये 9:30 बजे तक मैंने अपना काम कंप्लीट कर दिया था पूरी तरह से। और बस इस तरीके से ये देखिए मेरी प्याज की कितनी बढ़िया अच्छी सब्ज़ी बन रखी है और ये कढ़ाई में आपको कम लग रहा होगा पर ये था ये ज़्यादा। और उसके बाद मैंने सबसे पहले मेरे हस्बैंड तैयार हो गए थे तो उनको मैंने ये नाश्ता दिया। तो फ्रेंड्स आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं और तब तक के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।